Hello students of class 12th, welcome to your online class. This is your economics class and today we are going to continue our fourth chapter which is features of monopolistic competition. लास्ट टर्म में मैंने आपको समझाया था कि हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है. अब आज हम उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे. Okay, first is large number of firms. The number of firms selling similar product is fairly large but not very large as in perfect competition. Each supplying a small percentage of total supply of the product. As a result, firms are in position to influence marginally the prices of their product due to Next is product differentiation. This is the most important features of monopolistic competition because each firm is the sole producer of its particular brand. Products are said to be differentiated when buyers feel that a firm's product is different from others. The buyers of a product differentiate between the same product produced by different firms. हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, हमारा मेन फीचर्स है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का. हम इसमें ये हमारे जो प्रोडक्ट है, हम जो गुड्स है यूज़ कर रहे हैं, हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो गुड्स हैं उसमें उसके जो हम लोग प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें वो बहुत ही तरीके के होते हैं. वो प्रोडक्ट जो होता है वो एक होता है. जैसे कि आपने एक सोप का प्रोडक्शन किया बट उसको हम कई तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. यानी कि मान लीजिए एक सोप है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो नीम की खुशबू देता है. दूसरी की है वो उसमें नींबू होता है. तो इसी तरीके के हमारे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम अपने प्रोडक्ट को. ओके, differentiate products are variant of given commodity products, the same product which can be differentiated from brand of other firms. Rival firms sell products which are not perfect substitute but close substitutes. Rival firms are not homogeneous. They can be differentiated from each other on the basis of brand name, shape, color, quality, quantity, type of service and workmanship, etc. For instance, toilet soaps like Lux, Hamam, Medimix, Lifebuoy, Rexona belongs to this category. In this way, each firm enjoy the monopoly power over the brand of its product and has some control over its price. Monopoly power is however limited by existence of close substitutes. अब क्या है हमारा, जब हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के सोप को यूज़ कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के पूरे तरीके से सब्सटीट्यूशन तो नहीं होते हैं बट हाँ बहुत ही क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं. यानी कि अगर हम हमाम साबुन यूज़ कर रहे हैं तो हम हमाम की जगह दूसरा लक्स साबुन भी यूज़ कर सकते हैं बट दिस इज़ नॉट श्योर कि हम उसी को यूज़ करेंगे कि प्राइस कम बढ़ा, इन सब चीज़ का जब इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो नॉट श्योर बट क्लोज सब्सटीट्यूट है हमारा. ठीक है, और जो हमारे इसके प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते? होमोजीनियस हमारा क्या होता है, अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, कलर, शेप, स्मेल सब कुछ एक जैसी होती है बट इसमें अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो गुड्स होते हैं वो उसके जो क्वांटिटी होती है, उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें बहुत सी वैरायटी होती है. इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस नहीं होता है. तो ये था हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है
और ये स्पेशली मतलब आपको स्पेशलाइज करके भी ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट है उसको आप एक्सप्लेन करिए, या फिर इसके साथ 2-3 फीचर्स को हमारे और ऐड कर देगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द 3 मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, यानी कि जब हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट होते हैं जो कि होमोजीनियस नहीं होते हैं, ठीक है, और तो उसमें हमारे क्या हो जाता है, जो हमारे नए प्रोडक्ट्स होते हैं, नए फर्म्स होते हैं, उसकी एंट्री या एग्जिट थोड़ी सी मतलब ईजी रहती है। अगर हमारा सेम प्रोडक्ट है, हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एग्जिस्ट जो रहता है वो ईजी नहीं रहता है, बट ये ईजी हमारा है। देखिए कैसे, इट मीन्स दैट देयर आर नो बैरियर्स बिफोर द फर्म्स ऑफ एंटरिंग और लीविंग द इंडस्ट्री। नो फर्म्स कैन एंटर द मार्केट इफ फाउंड प्रॉफिटेबल। सिमिलरली, efficient firms already operating in the market are free to quit if they incur losses. If it is because of these features that like perfect competition. Monopolistic competition also gives rise to normal profit. Free entry and exit imply that abnormal profit is driven to zero. However, entry under monopolistic competition is not so easy and free as under perfect competition. अब क्योंकि ये हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो हमारा थोड़ा सा ये मोनोपोली की तरह वर्क करता है, तो इस वजह से हमारा जो नई फर्म्स होती हैं उसकी जो एंट्री होती है वो बहुत ही इजी नहीं होती है। थोड़े से प्रोसेस होते हैं जिसको हमें अप्लाई करना होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है, बट हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और अपनी नई फर्म खोल सकते हैं। अब जब, क्योंकि रीज़न ये है कि इसमें कोई बैरियर नहीं होता है कि हमें इसी तरीके का प्रोडक्ट, यानी कि हमें किसी प्रोडक्ट को कॉपी नहीं करना होता है कि हमें सब कुछ एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि जो क्वालिटी हमाम की है, हमाम साबुन की है, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि जो हम दूसरे ब्रांड का साबुन या सोप कुछ भी अगर हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी वैसे ही सेम क्वालिटी हो। तो यही रीज़न होता है कि कोई बैरियर नहीं होता, हमारे पर कोई हेडेक नहीं होती कि हमें उसे कॉपी करना और हम अपनी नई फर्म को परफेक्ट कंपटीशन के जैसे अप्लाई कर सकते हैं, मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 जो मेन फीचर्स थे विच आई एक्सप्लेन्ड। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न प्लीज़ आस्क टू मी। हमारे कुछ और फीचर्स हैं, आप उसको खुद से पढ़ लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप स्कूल में आकर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ओलिगोपोली मीनिंग एंड फीचर्स। सबसे पहले मैं बता दूँ ओलिगोपोली आपका होता क्या है। हमारा जो कंपटीशन होता है वो 3 तरीके की होती है, जो मार्केट कंपटीशन होती है वो 3 तरीके की होती है, ठीक है। पहला तो आपका होता है कि जिसमें हम हमारा मोनोपोली राइट होता है, यानी कि सिर्फ एक सेलर होता है। फिर एक ओलिगोपोली आता है जिसमें आपके जो सेलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सेलर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ड्यूपोली जिसमें सेलर हमारा 2 होता है। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। It is that form of imperfect competition in which a few big firms produce most of total output of the industry and are mutually dependent for taking decision about price and output. The firms compete for their homogeneous product like cement, steel and fertilizers, or differentiate products like scooter, cars. Mostly prices are stable as no firm changes its price for fear of retaliation by other firms. Here, entry of new firms in this industry is quite difficult. It is in a way the position of oligopoly lies between that
ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड मोनोपोली। अब हमारा जो ओलिगोपोली होता है, ऐसे मार्केट के ऐसे फर्म्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या तो नहीं होती है किसी फर्म की, बस हमारे कुछ ज़्यादा से थोड़ा कम होते हैं, यानी कि हम कुछ फर्म्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो बहुत बड़े फर्म्स होते हैं और उसके अंडर हमारे कुछ आउटपुट्स वर्क करते हैं, ठीक है। और जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ओलिगोपोली के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारा कार हो गया और सीमेंट हो गया। तो इन सब का सेम ब्रांड, अगर मान लीजिए सीमेंट के बहुत ज़्यादा ब्रांड तो है नहीं, कुछ ब्रांड्स हैं, लेकिन अगर मान लीजिए बिरला सीमेंट है तो बिरला सीमेंट का जो हमारा प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस रहेगा। अगर हमारा मान लीजिए अंबुजा सीमेंट है तो कुछ ही इसके प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ही ब्रांड्स हैं, कुछ ही फर्म्स हैं, लेकिन उस फर्म के जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो होमोजीनियस होते हैं। जैसे हमारी कार है, ठीक है, कार की हमारी बहुत ज़्यादा कंपनी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्म्स तो नहीं है, जितने फर्म्स हैं बड़े फर्म्स हैं और उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसी एक ब्रांड के पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए जो क्वालिटी हमें मारुति के एक कार में मिलेगी, मे बी मारुति के सेकंड कार में भी हमें, अगर सेम हमने मॉडल लिया है तो हमें पूरी वैसी की वैसी क्वालिटी दूसरे कार में भी मिलेगी। तो ये हमारा होता है ओलिगोपोली, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्म्स तो नहीं होती हैं, लेकिन कुछ फर्म्स होती हैं जो कि बड़ी फर्म्स होती हैं और उस फर्म के जो ब्रांड्स होते हैं, जो हमारे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं। ओके, तो ये था हमारा ओलिगोपोली। इसके हमारे कुछ फीचर्स भी हैं जिसको हम नेक्स्ट टर्न पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।